ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौ सिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयाणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणसमं समासिज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानी योग ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 23 पृष्ठ 41। आदाणाण पमाणम आणम्लेयपमाणमोदिष्ठं ळेयं लोयालोयं तं हाणाणं तु सौवगयम्। इस गाथा पर अपनी विषयगत चर्चा तो पर्याप्त हो चुकी है, कोई कमी नहीं है। एक दो शब्दों के बारे में थोड़ा खुलासा करना है। जैसे तू नामक जो अव्यय है, इसके दो अर्थ बताए थे। तू माने किंतु और तू माने और। लेकिन जब मैंने बारीकी से देखा तो इसमें यह अव्यय इन दोनों ही अर्थों में नहीं था। ये अर्थ है इसमें वास्तव में जो खलु का अर्थ है वह यहां तू का अर्थ। जैसे हम हिंदी में बोलते ना, वो तो ऐसा है, वो जो तो है ना, वो तो ही तू है, समझ रहे ना। तो उसका अर्थ वास्तव में है कि वास्तव में ज्ञान सर्वगत है, ये बताना चाहते हैं। ना उसमें किंतु अर्थ है और ना और अर्थ, ठीक है ना। तो एक तो इसका अर्थ क्लियर करना कि इसके मुख्य प्रचलित अर्थ ये दो है, माने इस अव्यय के, इस गाथा के नहीं कह रहा हूं, इस अव्यय के मुख्य प्रचलित अर्थ दो है। एक अर्थ है किंतु, दूसरा अर्थ है और। लेकिन यहां क्या है, यहां अर्थ है वास्तव में। ठीक, क्लियर हुआ। चलो, दूसरा एक शब्द है प्राणम सव्वगदम या सव्वगयम। वो तो कोई ज्यादा झगड़े की बात नहीं है। वो मूल में दा होता है, बाद में या हो जाता है। बाद की प्राकृत में या आता है, प्राचीन प्राकृत में दा। बस इतनी जानना, ज्यादा कुछ नहीं, अर्थ में कोई अंतर नहीं। तो राणम सव्वगदम, तो यहां आधा सव्वगदम क्यों नहीं? अपन ने चर्चा में 2-3 बार ऐसा लिया कि आत्मा सर्वगत, ठीक है ना। लेकिन हम लोग कभी कभी फिलोली बहुत सी चीजें कह जाते हैं। हमें आचार्य के एक एक शब्द और मात्रा पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो जो भी लिखते हैं वो बहुत बहुत परिपक्वता के साथ लिखते हैं। और आचार्य कुंद के अन्य ग्रंथों की तुलना में प्रवचन सार उनके सबसे फाइनल एज का ग्रंथ है। इसलिए इसमें भाषा, शैली, विषय, एक एक प्रयोग के बारे में अत्यंत गंभीर, उसको आप बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते, समझ गए। तो हमें फोकस करना पड़ेगा कि वास्तव में आचार्य क्या कहना चाहते, हमें क्या लग रहा या हमने क्या कह दिया, इसकी कोई कीमत नहीं। हम लोगों में एक बड़ी कमी हो, हम क्या करते हैं कि जो हमें फ्लोली एक बार निकल गया उस पर हम अड़े गए। देखो, ये पूर्वाग्रह आपको डुबा देगा, क्योंकि हमें आचार्य का अभिप्राय समझना है। हमें अपना अभिप्राय थोपना नहीं, ना अपनी मान कसाय थोपना। कल जो मैंने लेख लिखा था उसका कारण यही था
कि कुछ लोग जानने के बाद भी अपनी मान कसाई के कारण उसे नहीं मानते। इस बारे में एक गोमटसार जीव कांड में 27वीं 28वीं गाथा में बहुत गजब का प्ररूपण किया है, बहुत गजब का। ये प्रकरण दीदी तब का है कि जब मैं जयपुर में टोरण स्मारक में पढ़ने पहुंचे ही था, तब की बात है। शास्त्री फर्स्ट 1 साल हो गया था, लगभग दूसरी साल का समय था। तब वहां पर नाम नहीं लूंगा, कोई आज के आचार्य आए, उनकी मानसिकता बुलाते करते रहते अपने अपने उनकी नीति। तो वो आए, उनका प्रोग्राम कराया, व्याख्यान कराया। अब हम लोग तो उस समय भी दिमागी तौर पे बड़े पक्के थे, जो सत्य है गुरुदेव ने जो बताया, जिन शास्त्र में जो कहा वो ही है, तुम्हारे आज की अपेक्षाएं नहीं मानते। तो उसमें उन्होंने कुछ बातें की ऐसी, विश्व धर्म की जय, ऐसा वैसा करके, और हमारे लिए देखो दानम पूजा मुख्य सावय धम्मो, दान पूजा मुख्य श्रावक धर्म है, हमें यही करना है, इसी से कल्याण होगा, आत्मा आत्मा की बातें करने से क्या हो जाएगा, ऐसी कुछ बातें उन्होंने की। संयोग की बात कि जो ही उनका व्याख्यान पूरा होने के तुरंत बाद उन्हें बिहार कर जाना था, लेकिन इतनी मूसलाधार बारिश हुई, इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि अब जा ही नहीं सकते थे। तो पब्लिक तो गाड़ियों में आई थी, वो तो इधर उधर निकल गई आधी अधूरी, कोई कहीं गए, कोई कहीं गए, कोई कहीं गए, बच्चे अपने रूमों में चले गए। अब वो कहां जाए, पैदल चलना था। बारिश भयंकर तेज थी, छोटी मोटी होती तो चल जाती। तो ऊपर जहां बाद में रतनचंद बरेली रहते थे ना, आजकल तो कौन रहता पता ही नहीं, वो अलग ही बन गया पहले, तो वो भी उन दोनों नहीं आए थे, रतनचंद बरेली उन दोनों प्रिंसिपल बन के आए नहीं थे, तब की बात। तो वहां पर एक बड़ा कमरा खाली रहता था, उसमें कभी कभी क्लास चलती थी पढ़ाने की। तो अपनी जैसी पूजा की चौकियां होती ना, ऐसी चौकियां पड़ी थी और चटाइयां पड़ी थी और कुछ नहीं था। तो उसमें उनको कहा महाराज यहां बैठो। फिर अब वो अकेले क्या करें, तो हम लोगों को लगा दिया जाओ इनसे चर्चा करो। तो वहां मैंने उनसे ये बात पूछी, हमने कहा महाराज एक बात बताओ, गोमटसार जीव कांड को आप सच्चा मानते हो कि नहीं मानते? नेमचंद, अरे साहब बिल्कुल नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती परम प्रमाणिक। तो मैंने कहा उन्होंने जीव कांड की पहले ही अधिकार की 27वीं गाथा में एक बात कही है कि सम्मादिट्ठी जीवो उवेठम पवेणम तु शब्द। जो जिनेंद्र भगवान ने जो बात कही है उसको तो वो श्रद्धान करता ही करता है कि ये खरी है, मानता ही मानता है। सद्द आदि असंभावम, जो चीजें उसमें सद्भूत नहीं है, विद्यमान नहीं है, नहीं लिखी, मूल आगम में नहीं लिखी, अब इधर उधर मिलती है और वो प्रयोजन भूत है नहीं, ऐसी चीजों को अजान माणो गुरु योगा, उसका कोई व्याख्यान करने वाला, बताने अर्थ बताने वाला कोई अज्ञानी गुरु मिल जाए, जो बनता तो साहब मैं भाषा का ज्ञाता हूं इतना बड़ा, ऐसा बन जाए और कहने लगे मैं 40 साल से जैन धर्म पढ़ा रहा हूं, इतने लोगों को पढ़ाया, अरे इन सबसे कुछ नहीं होता, पहले तुम्हारी समझ कैसी है ये बताओ। तो वो उसके निमित्त से अप्रयोजनभूत बात के बारे में वो भी मान लेता। लेकिन अगली गाथा में आचार्य कहते हैं कि सुत्ता दोतम सम्मम दर्शित जनतम जदाना सब, यदि जिन सूत्र से आगम प्रमाण से उसका सही रूप, उस अप्रयोजनभूत बात का सही रूप दर्शित जनतम दिखाए जाने पर भी कि देखो ऐसा है, जदाना श्रद्धादि यदि नहीं श्रद्धान करता है, सोचे भवदि जीवो मिच्छा दृष्टि तदोपहुदी, वो उसी क्षण मिथ्या दृष्टि हो जाती। तुमने कहा महाराज जी एक बात बताओ कि ये आत्मानुभूति, सम्यक दर्शन, ये चीजें यदि नहीं करें तो मुनि धर्म तक पहुंचेंगे कैसे? ये तो श्रावक धर्म में ही तो शुरू होंगी, गृहस्थ धर्म में ही तो शुरू होंगी, संस्कार ही नहीं बनेंगी, रुचि ही नहीं बनेगी, तो ये घर छूटेगा कैसे? तो
नहीं, अब तुम लोग परेशान मत करो, मैं बहुत थक गया, उन्होंने जो कहना था कह लिया, तो है नहीं आजकल, क्या उनकी चर्चा करना। तो ये बात मैं बताना चाहता हूं कि ये आचार्यों का वचन है कि यदि सत्य बता दिया जाए तो उसके बाद में बहस नहीं करना, अपनी मान कसाई की पुष्टि के लिए, उसकी रक्षा के लिए कोई कुतर्क नहीं देना। समझ गए? तो मैं बोल रहा हूं ना कि मैंने कल 3 बार कहा था कि ज्ञान सर्वगत है और आत्मा सर्वगत है, ऐसा 3 बार कहा, तो मैं तो मान रहा हूं, आज उसको सुधार रहा हूं कि नहीं, आचार्य का अभिप्राय मात्र ज्ञान को सर्वगत कहने का है, आत्मा को सर्वगत कहने का नहीं। क्यों? वो चाहते तो आधा शब्द में भी उतनी ही मात्रा है जितनी मात्रा राणम में है, तो वो आधा शब्दगदम कह सकते थे, राणम शब्दगदम क्यों कहा? समझ गए? तो वो एक अभिप्राय में कोई ऐसा मेरे नहीं था कि हम आचार्य के विरुद्ध बोले कुछ करें, एक फ्लोली निकल गया क्योंकि आधा शब्द से शुरू हो रही थी गाथा। तो अंत में निष्कर्ष में हमेशा क्या होता है, जब इस तरह की प्रमेय जैसी सिद्ध की जाती है कि ए बराबर बी बराबर सी, तो ए बराबर सी, तो ए पे ही वो चीज खत्म होती है, तो वो आधा शब्दगदम ऐसा फ्लोली निकल गया। आज जब मैंने कहा इस गाथा का उपसंहार करना है, तो जो जो चीजें बोली गई, जिस जिन पे चर्चा चली, उन पे फोकस करके हमें क्लियर करना पड़ेगा कि कहीं कुछ दाएं बाएं तो नहीं है या कुछ छूट तो नहीं है। इसलिए आज की चर्चा विशेष रूप से की, तो उसमें क्या पाया गया कि राणम शब्दगदम है, आधा शब्दगदम नहीं। ठीक है, ये तो सही है कि आचार्य ने लिखा, बट क्यों, यह भी तो निर्णय करना पड़ेगा। भाई आत्मा और ज्ञान कोई भिन्न भिन्न चीजें तो है नहीं, तो ज्ञान सर्वगत है तो आत्मा सर्वगत क्यों है? ऐसा कहने में क्या दोष है? पॉइंट समझ रहे? ये अपने को क्लियर करना है। मैं इसको अभी आपको लिख के क्लियर करके बताता हूँ। ऊपर की पंक्ति तो क्लियर हो गई ना, इसलिए उसको मिटा देता हूँ। भाई साहब बोर्ड नहीं दिख रहा। अच्छा, कैसी सेटिंग? अच्छा, मेरे से नहीं दिख रहा, लो मेरे में कमी है, उनका तो सही सेट है। अब दिख रहा है? अब दिखा? आधा दिख रहा है, आधा। अब दिखा? हाँ। ठीक है, चलो अच्छा ऐसा बता दिया। तो अब मुद्दा क्या है कि आधा, इस शब्द का अर्थ क्या लिया था? आधा माने जीव या आधा माने अनुभव गोचर आत्मा? जीव, स्वसंवेदन वाला आत्मा आधा का अर्थ है या जीव अर्थ है? जीव 100% गलत, है। 100% आधा अप्पा ये एक कैटेगरी के हैं। उनमें दोनों में थोड़ा अंतर होता है, वो अलग बताएंगे आपको। लेकिन जीव जो है वो सामान्य वस्तु विवेचन परक। जब हम किसी का परिचय दे रहे तो वो जीव है, लेकिन जब उसमें मैं बन के बोल रहे तो वो आधा या आत्मा। हाँ, वही, ठीक है ना। उन दोनों में भी थोड़ा अंतर है, वो बताएंगे कभी अलग प्रकरण में, अभी उसमें नहीं जा रहे। अभी इतना बता रहे कि ये जो आधा है इसका अर्थ जीव नहीं है, जीव द्रव्य नहीं है, बल्कि जो स्वसंवेदन करने वाला आत्मा है वो है। ठीक है ना। तो जब वो है इसका अर्थ, तो क्या वह स्वरूप में लीन आत्मा, क्या वह सर्वगत नहीं है? क्या आत्मा का ज्ञान ही सर्वगत है? जब आत्मा ज्ञान प्रमाण ही है, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। अन्य श्लोकों में कहा भी है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति। तो वो ध्यान रखना, वो कथन इस गाथा से मेल नहीं खाते। वो आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम वो एकदम भिन्न विवक्षाएं हैं, वो ये विवक्षा नहीं। यहां जो कहा आधारण प्रमाणम, वो प्योर वस्तु पर चल में। क्यों? क्योंकि उसके ज्ञान के बिना आत्मा के किसी भी प्रदेश और किसी भी गुण और किसी भी पर्याय का अस्तित्व सिद्ध नहीं कर सकते।
ज्ञान जानता है, उसमें ज्ञान व्याप्त है, तभी वो अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा की बात है, जीव की बात नहीं। जीव की होती तो मैं तटस्थ हो गए, जैसे डॉक्टर दूसरे की आंख देखता ना, ऐसे बता सकता था। लेकिन ये स्वसंवेदन गोचर की बात है, इसलिए इसमें ऐसा तटस्थ होके नहीं कहा जा सकता। ख्याल में? तो आत्मा ज्ञान प्रमाण है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अंत में आत्मा सर्वगत कहने में क्या आपत्ति थी? ज्ञान को ही सर्वगत क्यों कहा घूम के? इसके पीछे का जो रहस्य है वो क्लियर करना। देखो, आत्मा जो स्वसंवेदन में तल्लीन है, वो पर में जाएगा क्यों? सुख पर से मिलता नहीं, वीर्य का जो पुरुषार्थ है वो पर में होता नहीं, समझ रहे? उसका विषय पर है ही नहीं। पर प्रकाश तत्व जो है स्व के साथ, वो किसमें है? अकेले ज्ञान में। इसलिए सर्वगत होगा तो कौन होगा? ज्ञान होगा। आत्मा यदि सर्वगत हो जाएगा तो उसका स्वसंवेदन गोचरत्व समाप्त हो जाएगा। अब बात क्लियर हुई? अब विवक्षा समझ में आई? यदि आत्मा सर्वगत हो जाएगा तो गड़बड़ी हुई। आत्मा तो अनंत गुणों का नाम, अनंत गुणों का नाम नहीं है। आप फिर गलत बोले, फिर गलत बोले आप। वो जो अनंत गुणात्मक है वो तो जीव है। जो स्वसंवेदन मात्र में बोल रहा हूं शब्द, उसका नाम आत्मा, स्वसंवेदन गोचर का नाम आत्मा। समझे? तो जो स्वसंवेदन गोचर है, जो अनुभव में आ रहा है, वो अनुभव में आने वाला जो आत्मा है, वह मेरे अपने उपयोग से, मेरे अपने मर्यादा से, स्वरूप की मर्यादा से बाहर जा कैसे सकता? उसका ज्ञान सब कुछ जानता है, लेकिन वो नहीं। ज्ञान तो उसका परराष्ट्र मंत्री की तरह है, विदेश मंत्री की तरह। वो सब देशों से बातें करता है, सबसे समझौता करता है, लेकिन मंत्री भारत का है। ऐसे ही ज्ञान सबको जानता है, लेकिन ज्ञान जानता है, आत्मा सब में व्याप्त नहीं होता, सब में जाता नहीं है। अब और आत्मा में बाकी सब व्यापर पदार्थ आत्मा के किसी गुण में व्याप्त नहीं, किसी गुण में जल नहीं झलकते। किसी गुण का परिणमन अनुभव के काल में पर की साक्षी, पर की प्रतीति, पर के ज्ञान पूर्वक नहीं। वह पर झलकता जो है वो अकेले ज्ञान की निर्मलता में झलकता। आत्मा के अनंत गुण जो है किसी के परिणमन में पर नहीं झलके। वो पर झलकेगा तो स्वसंवेदन गोचर आत्मा नहीं रहेगा। तो हम लोगों में कमी क्या है? या तो हम अपने ईगो को बड़ा कर लेते हैं और आचार्य को छोटा कर देते हैं। कितना बड़ा अनर्थ है। केवली सुत संग धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोहस। हमें छोटी छोटी बात में पता ही नहीं है कि आप तो जिनवाणी के पंडित बन रहे हो, अध्यात्म के पंडित बन रहे हो, और आप उसी के निमित्त से दर्शन मोह का बंध कर। ये श्रुत है। ये श्रुत के बारे में आप कभी कोई अपना छौंक नहीं लगाने की आपको अधिकार नहीं। मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा समझता हूं। मैंने तो एक बार इसमें प्रश्न किया, दीदी आपको याद है, समय सार के एक गाथा के कलश में अध्यवसान भावों की जो गाथा है ना, ये दे मोहादिय जबसानादो भावा है ना, उसमें जब आगे चल के अमृतचंद्राचार्य देवी कलश लिखते हैं तो वो कलश थोड़ा सा लीक से हटके, वो समय सार की शैली में तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन श्रुत के व्याख्यान की शैली में वो प्रश्न सुन रहे थे। वो क्या लिखते हैं?
सर्वत्राद्यवसानमेवमखिलम् त्याज्यम यदोक्तम जिनै तन्मन्ये व्यवहारेव निखिलोप्यन्याश्रयास्त्याजिता। जिनेंद्र भगवान ने जो ये कहा है कि जितने भी अध्यवसान भाव हैं वो त्यागने योग्य है, उसका मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान ने ये कहा है कि व्यवहार ही त्यागने योग्य। अब वो वहां समय सार में निश्चय व्यवहार की शैली में तो वो फिट है, मैं उसको गलत नहीं कह दिया, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जो टोन लोगों ने ले, उस समय जब हमें पता है जयपुर में हमने पढ़ा और जो पढ़ाने वाले थे, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बड़े डंके की चोट कहा देखो ये अमृतचंद्र का पौरुष है। मैं ऐसा जिनेंद्र भगवान ने जो कहा मैं उससे आगे ये चीज उस समय तो लग रहा था वाह अमृतचंद्र वाह, जिनेंद्र भगवान तक की परवाह नहीं की आपने। आजकल ये एक फैशन चल गया, स्थापित मान्यताओं सत्य जिन वचन इनकी आगे बोलो तो आदमी जरा सूरवीर समझा। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, कोई महाराज ने आज के बड़े चर्चा समाधान वाले बनते हैं, उन्होंने जिद करके गया में मुझे बहुत फोन करा के बोला नहीं सुदीप जी आपको जरूर है। अब वो श्रावकाचार्य प्रसंगोष्ठी थी, तो मैंने कहा महाराज आप जानते हैं मैं तो कानी स्वामी का चेला हूं, हाँ आपके आके अपना पेपर पढ़ दूंगा, उसमें हमें विरोध नहीं। कहते हम तो आपको सुनना चाहते। आगे पहुंच गए। अब उन्होंने मुझे दिग्व्रत और देशव्रत पे बोलने को कहा, तो मैंने अपने जो शास्त्र के अनुसार है वो बात कह दी। अब जब तुम जो टॉपिक मुझे खुली छूट दोगे तो मैं अपने हिसाब का विषय चुन के बोलूंगा। अब तुमने ऐसा कह दिया कि इस पे बोलना, तो वो बोल दिया। तो वो बाद में बोले हमें बड़ी आशा थी कि सुदीप जी बड़े क्रांतिकारी विचारक हैं, वो इसके कुछ अधुनातन व्याख्या करेंगे, पर इन्होंने तो वही रटी रटाई शास्त्र की पंक्तियों को बोल दिया। समझिए, मतलब उनके नाम में प्रमाण था, लेकिन उन्हें हमारी बात प्रमाण नहीं लगी, आगम के वचन प्रमाण नहीं लगे। तो मैंने कहा महाराज आप बताओ क्या चाहते थे, बताओ। कहते आजकल जमाना इतना व्यापक हो गया है, पहले लोग देरसी से बाहर नहीं जाते थे, गांव से बाहर नहीं जाते थे, आजकल तो क्षण क्षण में दो माने एक आज इधर है तो अगले दिन अमेरिका में होते। साधन इतने बदल गए, एडवांस हो गए लोग, अब इतने में वसुधैव कुटुंबकम हो गई। तो कहते हमारे हिसाब से तो दिग्व्रत में तो हम ये कहेंगे कि मैं पृथ्वी से बाहर नहीं जाऊं, और देशव्रत में ये कहूंगा कि 5 महाद्वीप के अलावा नहीं जाऊं। ये मैं आपको जिनवाणी में एक शब्द भी गलत नहीं बोल रहा हूं, यथार्थ है, उनको खड़ा करके भी बोल सकता हूं, मैं तो इतनी दम रखता हूं। तो मैंने कहा कि महाराज ये किस ग्रंथ में लिखा? कहते सुदीप जी आज का जमाना वो है ग्रंथों की परवाह किए बिना निर्ग्रंथ होके जो बोले, हमने कि वो आप ही हो, हम नहीं हो सकते। ये क्या है? ये जोश के में होश खोने की पद्धति जो चल गई है। आप अपना बड़प्पन दिखाओ, आचार्यों ने जो कहा हम उससे आगे करके बताएंगे, ये बड़ी खतरनाक शैली आ गई। हमें बिल्कुल भी ये भय रखना है निरंतर कि कहीं हम आचार्य के वचनों की मर्यादा से बाहर नहीं चलेंगे। और अकेले बाहर नहीं चले जाए माने आप कम बोले, डर के बोले, ये जरूरी नहीं है, बल्कि उन वचनों का स्पष्टीकरण करें कि वही सही क्यों है। आप जो कभी बोल गए वो सही नहीं है, जो आचार्य ने कहा वही सही क्यों है और उसका कारण हो। अब आपको क्लियर हुआ कि ज्ञान सर्वगत क्यों है। अनुभव के काल में जो अनुभूति प्रमाण आत्मा है उसके ना एक प्रदेश में अन्य कोई आता है और न किसी अन्य गुण में उसकी प्रतीति, उसका संवेदन, उसका अनुभव वो किसी अन्य के लक्ष्य से होता है। उस स्थिति में अकेला ज्ञान है जो स्वपर प्रकाशक होने के कारण उसमें सब झलकते हैं और वो जानता है, लेकिन जाता तो वो भी नहीं है, लेकिन सब उसमें आ गए, इसलिए
गया हुआ कहा जाता है। सर्वज्ञता के हिसाब से यह गत का अर्थ ज्ञा है। ये जो होता है ना ज्ञान, संस्कृत प्राकृत इनमें जितनी भी गमनार्थक धातुएं हैं वो सभी ज्ञानार्थक भी होती हैं। समझ गए? सर्वगत माने सब में गया हुआ और सर्वगत माने सबको जानता हुआ। ख्याल में? तो यहां सर्वगत माने अन्य पर में व्याप्त नहीं, सर्वगत माने सबको जानता हुआ प्रवर्तन है। ख्याल में? ये यहां आचार्य देव ने सिद्धि की। इन्होंने आत्मा सबको जानता हुआ प्रवर्त रहा है ये नहीं कहा। क्यों? क्योंकि संपूर्ण आत्मा अनुभव की स्थिति को यदि पर को जानता हुआ सबको जानता हुआ कहोगे तो अनुभव तो उसी क्षण खंडित हो गया। समझ गए? सुसंवेदन के काल में भी ज्ञान स्वयं को जानने में, स्वयं में झलकने वाले लोकालोक को भी जाने तो दोष नहीं है, लेकिन ये खूबी, ये छूट, ये स्पेशल अरेंजमेंट सिर्फ ज्ञान के लिए है, अन्य गुणों के लिए नहीं। समझ में आए? इसलिए ये बात कही गई। अब जाके पिछली गाथा पूरी। आप पूछ रहे थे ना अभी भी पिछली लोगे कि अगला लोगे? अरे अगले लेना है, लेकिन ध्यान रखना अगली जो दो गाथाएं हैं वो दोनों एक साथ चलेंगी और वो दो गाथाएं कोई स्वतंत्र विषय नहीं देती। वो इस गाथा 23वीं गाथा का ही बाई लॉजिक कि यदि ऐसा नहीं हो तो क्या परेशानी आएगी, ये स्पष्टीकरण। यदि ज्ञान सर्वगत नहीं हो, अभी पहले प्रश्न सुन लो बहन, आगे मत पढ़ो। हमारे ही लोगों में एक जिससे क्या फैशन कहें, क्या कहें, एक विचित्र चला हो। आत्मा पर को जानते ही नहीं, ज्ञान पर को जानते ही नहीं। समझ गया? ज्ञान मात्र स्वप्रकाशक है। ये चीज क्या बता रही है आपको? ये गाथा क्या कह रही है? और ये वचन केवली के वचन लाके लिख रहे हैं मोहम्मद कुंदकुंदाचार्य देव। और कुंदकुंदाचार्य देव अपने जीवन के फाइनल स्टेज पे लिख रहे हैं, सबसे परिपक्व स्टेज पे लिख रहे हैं। तो शुरू की बातें तो फिर भी एक बार समीक्षा के योग्य हो सकती हैं, लेकिन प्रवचन सार का प्रतिपादन वो समीक्षा के योग्य नहीं है, वह समझने के योग्य। यदि आपको स्पष्ट नहीं हो रहा तो आप बारीकी से समझे, इसके योग्य तो है, लेकिन आप उसकी समीक्षा करके उसमें मीन मेख निकालें, इसके योग्य नहीं। उस समय भय रखना कि ये वो कुंद बोल रहे हैं जिनके मुंह से सीमंदर परमात्मा की वाणी निकल रही थी। ये वो कुंद बोल रहे हैं जो 95 साल से अधिक इस जिन शासन को पूरी आत्मसात कर चुके थे, वो कुंद लिख रहे। ये आखिरी ग्रंथ है उनका, समझे ना? इसलिए हमारे लिए ये मर्म समझना पड़ेगा सावधानी से। इसको हम हड़बड़ी में नहीं ले सकते। समझे? ये बड़ा भारी प्रश्न। लोगों ने इस प्रश्न पर, आज आप बाकी लोग सुनो जरा ध्यान से, शांति भाई आप भी, इस प्रश्न पर, इसी बात को लेकर जब मैं बाबूजी के स्मृति ग्रंथ पर काम कर रहा था तो हमारे ही एक बड़े ट्रस्ट के प्रमुख ने सीधा कहा मुझे फोन करके, सुदीप जी, बाबूजी ने जो ज्ञान के सुपर प्रकाशकत्व के बारे में कहा है उस पर कई विवाद हैं, कई लोगों की आपत्तियां हैं, सोच समझ के निकालना। जब मुझे स्पेशली कहा गया तो मैंने बाबूजी के वो लेख, काफी लंबे थे, कई लेख थे मिले हुए, कम से कम 30-35 पेज का मैटर, ज्ञान स्वप्रकाशक है या पर प्रकाशक या स्वपर प्रकाशक, जो बाबूजी ने खुलासा किया, दरअसल वो सारा विवेचन और वचन सार जी ने ही समय सार जी पर आधारित। समय सार प्रयोजन का ग्रंथ है, वस्तु का रूपक ग्रंथ है। अनुभव के काल में ज्ञान स्वप्रकाशक है या पर प्रकाशक,
या सुपर प्रकाशक? अनुभव के काल में ज्ञान छद्मस्थ का मात्र स्वप्रकाशक है, लेकिन कैवल्य होने पर वह उसमें बंधन खत्म हो जाते हैं और लोकालोक झलकता है, इसलिए वह लोकालोक को जानने जाता है तो पर प्रकाशकत्व बिल्कुल नहीं, लेकिन लोकालोक आके उसमें झलकते हैं तो वो आपके देश का नया प्रधानमंत्री बने, वो शपथ ले तो आपके दुश्मन राष्ट्र के भी राष्ट्राध्यक्ष आके उन्हें कुछ भेंट करें, बधाई दें, तो इसे क्या आप ये आरोप लगाएंगे कि आप दुश्मन राष्ट्र के लोगों से मिल रहे हैं? वो चल के आए हैं, उन्होंने बधाई दी है, हम उनके यहां नहीं गए, ना हमने उनके यहां जाके कुछ किया। समझिए? तो ये जो ज्ञान का सुपर प्रकाशकत्व है, इसके बारे में इतना भ्रम फैलाया गया, इतना भ्रम फैलाया गया, कुछ लोगों ने तो बाकायदा बीड़ा उठा लिया, ज्ञान पर प्रकाशक है ही नहीं, वो पर को जानते ही नहीं। ये गाथाएं, ये कुंद कुंद, ये सीमंदर वचन, आप किनके विरुद्ध बोल रहे हैं आपको पता नहीं, समझ में? किनके विरुद्ध बोल रहे हैं? आज लोगों को हिम्मत नहीं होती है और ना उतनी वाणी में क्षमता है कि इसको स्पष्ट कर सके। इस बारे में एक बार शिकोहाबाद में बड़ी लंबी चर्चा चली, मेरे को यही दे दिया गया कि ज्ञान सुपर प्रकाशक पर प्रकाशक है कि नहीं, यही आप बताओ स्पष्ट अपनी मान्यता। मैंने प्रवचन सार के आधार पर पूरे 1 घंटे बोला, यही बात है, नहीं समझ में आई लोगों को। क्यों? ये लगा कि ये तो मेरे विरुद्ध बोल रहे हैं, समझ में आया ना? और दूसरे एक विद्वान गए थे, आज दिल्ली में मेरे साथ थे, वो गए थे, उन्होंने कहा कई लोग बांस की तरह खोखली और नीरस बातें करते, लंबे तो होते हैं लेकिन नीरस बातें करते हैं, उनमें रस नहीं होता। और कुछ हमें तो वो पसंद है कि गन्ना छोटा हो पर ठोस हो और रसीला हो, चूसो तो मजा। इन दृष्टांतों में, इन कमेंट्स में कुछ रखा है और लोगों ने, मुमुक्षुओं ने खूब तालियां बजाई। क्यों? क्योंकि ये विषय इतना गंभीर है कि समझ में तो आया नहीं, पकड़ तो पाए नहीं, तो वो चुटकुला अच्छा लगा, समझ गए? ये विषय पे बहुत सावधानी से सुनना, इसलिए मैंने आपको रोका, द्वारा वार्न किया कि इस विषय को सावधानी से सुनना। ये ज्ञान के सुपर प्रकाशकत्व की और सर्वगतत्व की गाथा है और इसका ही विश्लेषण अगली 2 गाथाओं में आचार्य देव करने वाले। इसलिए दिमाग में बिठा के रहना कि इनका निष्कर्ष क्या आएगा कि कैवल्य की स्थिति में भी, अत्यंत स्वसंवेदन की स्थिति में भी ज्ञान का पर प्रकाशकत्व तो असल में प्रकाशित होता है, नष्ट नहीं होता। ज्ञान का सर्वगतत्व प्रमाणित होता है, नष्ट नहीं। ख्याल में? और ये केवली के वचन है और ये केवली के डाकिया बन के कुंद कुंदाचार्य देव ने आके यहां लिखे। ये पहले दिमाग में बिठाना पड़ेगा। आज हमारे लोगों को इस टाइप की कमी है और ये भावावेश की बातें बहुत पसंद की जाती है। इसलिए मैं आपको बार बार सावधान कर रहा हूं कि इस बात को बहुत सावधानी से सुनना, समझना, ठीक है ना? अपनी नए फैशन चलाने के लिए लोग कुछ भी करने लगते हैं आजकल। ये कपड़े नहीं है कि आपने कहीं से भी काट लिया एक नया फैशन करने के लिए, समझ गए ना? ये कपड़े नहीं है, ये जिन वचन है, इनको जैसे हैं आपको उसी में अलंकृत होना है, उसी में सुशोभित होना है, वही महिमा करना है। आपको अपने हिसाब से कैंचियां नहीं चलना। बड़ी पीड़ा होती है जब आजकल सुनते हैं
कि जैसे जो दिगंबर मुनिराज हैं जैसे भी हैं, लेकिन कम से कम उनकी कुछ तो मर्यादा होना चाहिए। लोग बाग उनको पिज्जा चाउमीन, भाई वो घर के बने थे, वो तो घर के आटे से बनाए थे। अरे उन चीजों का तुम्हारे यहाँ संस्कार ही नहीं है कि बनती क्यों है, वो बनती कैसे है। कुछ ना कुछ तो मिलाओगे, जो मिलाओगे वही महाशुद्ध, जो प्रक्रिया करोगे वो महाशुद्ध होगी। लेकिन देने वाले देने लगे और लेने वाले लेने लगे। अब इससे अधिक विडंबना और क्या होगी। जिन शासन के पाप का उदय और क्या होगा, दुर्भाग्य का उदय होगा। इसी प्रकार ये तो दृष्टांत था। इसी प्रकार कुंद कुंद जैसे आचार्यों ने प्रवचन सार जैसे परम प्रमाणिक ग्रंथ में ज्ञान तत्व के बारे में जो कुछ कहा, उसका सिर्फ हमारी नई दुकान चले, हम ज्यादा श्रेष्ठ माने जाएं, इसलिए ज्ञान पर को जानते ही नहीं, ऐसे स्लोगन लगा लगा के जिन लोगों ने अपना माल बेचा है ना, वो सावधान होके सुनना। श्रोतारा सावधान थे असुरवंत कह रहा हूं, समझ में आया। उन्होंने आपको बर्ग लाया है और कुछ नहीं किया, डंके की चोट कह रहा हूं, बर्ग लाया है और कुछ नहीं किया। समय सार जी कहे हम मानने को तैयार। क्यों? समय सार प्रयोजन का ग्रंथ है, वस्तु स्वरूप का ग्रंथ है। वह कैवल्य और वीतराग अवस्था को बताने वाला ग्रंथ है। वह तो उसकी शुरुआत करने की कोशिश करने वाला ग्रंथ है। आत्मानुभूति की दृष्टि से नए विवक्षा में अनेक प्रकार के कथन किए जा सकते हैं, लेकिन यदि आप वस्तु को वैसा कहोगे तो वह अक्षम्य अपराध होगा। ख्याल में ये पीठिका बता के अब मैं अगली गाथा लेता हूं। 2 गाथाएं एक साथ चलेंगी, उनको लीजिए। प्राण प्रमाण मादा णावधि जस्से तस्य सो आदा हीणो वा अह्यो वा प्राणादो हवधि ध्रुवमेव हीणो जदि सो आदा तल्लाणमचेदणं न जानादि अह्यो वाणादो प्राणेण वीणा कहम नादी। ये जो है इसका अर्थ इतना सरल है कि बताया जाए तो बच्चे को भी एकदम समझ में आ जाए, लेकिन गहराई इतनी है कि जब गहराई में उतरोगे तो दिमाग घूम जाएगा कि अरे आचार्य कह क्या रहे। पहले सरल अर्थ कर ले ताकि शब्दार्थ समझ में आ जाए। प्राण प्रमाण मादा, ज्ञान प्रमाण आत्मा। इह श्लोक में जस जिसकी मान्यता में णहवधि नहीं होता है, सो तस् उसके लिए, सो आदा वह आत्मा, हीणो वा हियो वा प्राणादो हवधि ध्रुवमेव। यदि ज्ञान प्रमाण ज्ञान के बराबर नहीं है तो वह आत्मा या तो ज्ञान से कम हो या ज्यादा हो। भाई मैं कहूं कि ये कपड़ा मेरी फिटिंग का नहीं, तो 2 ही विकल्प हो सकते, या तो मेरे लिए छोटा है या मेरे से बड़ा है। ठीक है ना? वो एकदम सरल बात कही आचार्य ने कि हीणो वा अह्यो वा प्राणादो हवधि ध्रुवमेव। गारंटी से वह ज्ञान से या तो छोटा होगा या बड़ा। हो गई बात की। अब कहते हैं छोटा होगा तो क्या आपत्ति आएगी, बड़ा होगा तो क्या आपत्ति आएगी। ये प्योर न्याय शास्त्र है, लेकिन इसके पीछे का जो सिद्धांत है वह बड़ा अद्भुत है। पहले सामान्य बात सुन लो। यदि सो आदा, यदि वह आत्मा हीणो ज्ञान से हीन है, माने आत्मा छोटा है ज्ञान बड़ा, ठीक है ना? तो तल्लाण मचेदणम न जानादि, तो वो जो आत्मा से बाहर का ज्ञान है तो वो तो अचेतन होगा। चेतन से बाहर जो रहेगा वो तो अचेतन होगा। तो ना जानादि, वो जान नहीं सकता। ठीक है? और अह्यो बाणाना दो, यदि आत्मा ज्ञान से अधिक है तो राणेण बिना कहमनादि, तो वो जो ज्ञान से अधिक आत्मा है उसमें ज्ञान है ही नहीं, तो वो जानेगा कैसे? एकदम सरल, बिल्कुल सरल, माने बच्चे समझ जाए ऐसी बात। लेकिन अब इसमें कुंद ने जो गहराइयां दी हैं, अब उनके लिए मैं छोटे छोटे कुछ पॉइंट आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं
अर्थ तो पूरा नहीं हो जाएगा, लेकिन शुरुआत हो जाएगी। पहला पॉइंट है जस ये णा हवदि, बस आज यहीं तक चलेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। जस माने जिसके मत में, ये जिसका मत किसका मत? लोगों ने इसके ऐसे ऐसे अर्थ किए कि कोई कहता नैयायिक, कोई कहता मीमांसक, कोई कहता फला, कोई कहता ढिमका। ये सब बेकार की बात है, सब बेकार की बात है। ज्ञान और आत्मा दोनों बिल्कुल आमने सामने समान, बिल्कुल तन्मय जो ऐसे हुए हैं, उनमें यदि जो ऐसा तो वस्तु का स्वरूप है, ऐसा केवली ने बताया है, ऐसा केवल ज्ञान का भी स्वरूप है, ठीक है ना। ऐसा होते हुए भी जस माने जिसके मत में ऐसा नहीं होता है, वो जस कौन है? वो जस है प्रज्ञा परिसर से पीड़ित, जिन शासन की विपरीत व्याख्या करने का दुस्साहस करने वाला। अब वो कोई भी हो सकता। एक क्षोभसम का अहंकार जिसे बोलते, समझ गए? क्षुद्र क्षोभसम का केवली की व्याख्या करने जा रहे हो, तुम्हारे पास केवली जैसा कुछ है, ज्ञान का लेस भी है, तुम्हारे पास है परोक्ष, जो बिना आश्रय के कुछ समझते ही नहीं, वो है प्रत्यक्ष ज्ञान के धन, ठीक है ना। उसके बावजूद आप उनको प्रमाणित, उनको व्याख्यायित करने चल रहे, समझ गए? तो अपने प्रज्ञा के अहंकार में पीड़ित होकर, परिसर से पीड़ित होकर जो कहता है नहीं नहीं मुझे तो ऐसा लगता है, ये आजकल बहुत सारे लोग ये बोलते हैं डायलॉग, मेरा बहुत लड़ाई होती है ऐसे, हमें ऐसा लगा, मैंने ऐसा सोचा। मैंने कहा बंद कर दो ये डायलॉग, जो सत्य है उसे स्वीकारना सीखो। तुम्हें क्यों लगा, तुमने अपना सोच लगाई क्यों, अपनी छोंक लगाया क्यों? तुम्हें वो करना कि जो है वो जानो, वो पहचानो, उसको सीखने की कोशिश करो। नहीं आता समझ में तो कोशिश करो सीखने की, लेकिन हमें ऐसा लगा ये मत हो सकता, मैंने ऐसा सोचा ये मत हो सकता, समझ गए? आप पहचानो कि सत्य क्या है। तो यहां जो जस है ना, वो वही है जो अपनी कल्पनाएं प्रस्तुत कर रहा है। और वह कल्पना क्या है? आदान प्रमाणम नाहम, आत्मा ज्ञान प्रमाण। अरे आत्मा में तो अनंत गुण है, वो ये ज्ञान गुण है, तो ज्ञान प्रमाण आत्मा कैसे हो जाए? समझ में? फिर वो सुख कहां जाएगा, वीर्य कहां जाएगा, दर्शन कहां जाएगा, अगुरुत्वादि कहां जाएंगे? बात भी समझ में आ रही कि आत्मा तो बहुत बड़ा है, और ज्ञान तो उसका एक गुण ही तो है। लेकिन यहां पर जो पूरी दृष्टि है, कैवल्य का साक्षात्कार, कैवल्य को का गवाह है, कैवल्य का साक्षी यदि कोई होता है तो सिर्फ ज्ञान होता है। बाकी आत्मा तो सदा से कैवल्य रूप है, अकेले ही है, लेकिन उसका साक्षी कोई नहीं बना। जब तक उसका कोई साक्षी नहीं हुआ, तब तक वो केवली भी नहीं कहलाए। भावनाओं में तो आप पढ़ते हो, बहते हो, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यो कबो इस जीव को साथी सगा ना कोई। इससे केवली हो गए, इससे पर से भेद विज्ञान हो गया, इससे स्वरूप में केंद्रित हो गए। ये कोरे पढ़ने की, दिलासा देने की, तसल्ली देने की चीजें हैं, समझ गए? ये हम लोगों जैसी स्थितियां हैं। गर्मी होती है तो एसी चला लेते हैं, सर्दी लगती है तो कपड़े पहन लेते हैं, शॉल ओढ़ लेते हैं। कोई आपका ठिकाना है कि क्या करोगे? साहब क्या करें, हमें तो ठंड लगती है तो शॉल ओढ़ लेते हैं, गर्मी लगती है तो एसी चला लेते हैं। हमारा अपना कोई निजी व्यक्तित्व तो नहीं है, हमारा कोई निजी चरित्र नहीं है। हम तो पराश्रित निर्णय वाले, पराश्रित व्यवहार वाले, उन सबको यहां जस का।
स्वाश्रित निर्णय करना सीखो तुम। क्यों? क्योंकि यहां बात आत्मा की है, बात जीव की नहीं। अनंत गुण भी जो है, उन अनंत गुणों का एकमात्र साक्षी कोई है तो वो ज्ञान है। समझ गए? यहां तक कि सुख गुण जिससे अनंत सुखी हुए, उसका साक्षी, उसका भोक्ता, उसका ज्ञाता कौन है? ज्ञान है। ज्ञान माइनस हो जाए तो सुख भरा रहे अमृत की तरह, लेकिन कोई जिसका चखने वाला नहीं है, वो स्थिति है। कड़वे शब्द में बोल दूं तो जैसे किसी ने अपने बच्चे के लिए करोड़ों की संपत्ति और बड़ा एस्टेट खड़ा किया हो, छल से, छिद्र से, लूट के, खसोट के, दूसरे का हक मार के, बेईमानियां करके बहुत बड़ा एस्टेट खड़ा किया, अब वो ही नहीं रहा तो क्या करेगा? रोएगा नहीं तो क्या करेगा? समझ गए? वो स्थिति है। भोगने वाला ही नहीं। यदि ज्ञान नहीं होगा तो इस सुख को भोगेगा कौन? कौन जानेगा? समझ गए ना? इसलिए सुख भी है तो खरेखर ज्ञान ही है। ज्ञान प्रमाण सुख कितना कि ज्ञान प्रमाण सुख, वीर कितना के ज्ञान प्रमाण वीर, दर्शन कितना के ज्ञान प्रमाण, अनंत गुण कितने के ज्ञान प्रमाण, आत्मा कितना अनंत गुणात्मक के वो भी ज्ञान। ऐसा जिसके मत में नहीं है, माने भगवान ने तो यही कहा है। देखो उन बात क्या कही, हम तो भगवान से सुन के आए साक्षात, भगवान ने तो यही कहा। लेकिन अब तुम्हें यदि नहीं जमता हो, बात समझ में नहीं, ठीक है? जब ऐसी बात कहते हैं लोग तो उन पे आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं कि जिसके मत में, जिसकी मान्यता में, जिसकी बुद्धि में आत्मा ज्ञान प्रमाण नहीं होता। ख्याल में? ये वो है जिन्हें केवली के वचन इतने मात्र से श्रद्धा के योग्य नहीं लगते। इतना जान के भी जिनके श्रद्धा नहीं जगा, जिनका दुस्साहस होता है कि नहीं भाई साहब एक बार पहन के तो देखें, नाप के तो देखें ठीक है कि नहीं। कई बार हमारे लिए समझ में नहीं भी आया तो भी केवली के वचन है, वह उसी रूप में श्रद्धान के योग्य हैं। समझिए, जैसे किसी बच्ची को उसका पिता कोई चीज लाके देता है, वो ससुराल में है, तो उसको जो सुकून, जो अपनापन, वो पिता गरीब भी हो सादा चीज दे तो उसमें जितना लगता है उतना ससुराल के अनंत वैभव में नहीं लगता। समझ में आ? ये जिन वचन है, इसके बाद भी जिसकी बुद्धि जो है ना वो स्फुरायमान हो रही है, फुरफुरा रही है। नहीं, मैं थोड़ा कुछ मैं बताऊं भाई साहब, जरा एक मिनट हमारी बात सुनो तो सही। अरे तू सुन, भगवान कह रहे हैं तू सुन, हाथ जोड़ विनम्र हो। उसके बाद भी जो कहता नहीं भाई साहब प्लीज एक्सक्यूज मी, ये वो है, ये वो खुरापाती है जिसे जिन वचन पे श्रद्धा नहीं। तो कुंद कुंद से पूछा कि ऐसे लोग पाए कहां जाते हैं? कहते ये है, ये इस क्षेत्र में पाए जाते, उस क्षेत्र में कोई नहीं। भगवान के समोसरण में ऐसा कोई नहीं मिला मुझे जो भगवान की बात पर अनन्य श्रद्धा नहीं रखता हो। लेकिन यहां केवली का सद्भाव नहीं, जिन्होंने केवली को जाना नहीं, जिन्होंने चौथे काल की भावना की नहीं, जिनके परिणामों में इतनी नरमी नहीं है,
वो यहां के लोग ऐसे होते हैं, वहां के लोग ऐसे नहीं थे। समझ में आ रहा है ये क्यों लिखा था मैंने, क्या कह दिया कुंद कुंद ने? कितना बड़ा हम लोगों पर प्रहार कर दिया। कुंद कुंद कहते वहां के लोग तो ऐसे नहीं थे, यहां के लोग ऐसे, जो अपनी बुद्धि को, अपने क्षुद्र क्षोभसम को, अपनी प्रतिपत्तियों को, अपने व्याख्यानों को भगवान से बड़ा मानते। भगवान ऐसा कहते हैं, शास्त्र में ऐसा लिखा है, लेकिन मैं इसका मतलब ही निकालू। अब समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? ये सारी मान्यताएं यहां की हैं, वहां की नहीं। वहां के जीवों में तो ये समझ में आए चाहे नहीं, पहली तो समझ में ना आए ऐसा होता ही नहीं। फिर ये बात कैसे गई कि समझ में आए चाहे नहीं? असल में मेरी बातों कई बार आप मर्म नहीं समझ पाते। बात ही अलग है, बिल्कुल अलग है। शांति से सुनो। समो सरल में दिव्य ध्वनि सुनते समय, दिव्य ध्वनि तो अनक्षरात्मक होती है, नाद रूप है। आपको आपकी भाषा में आपकी जिज्ञासा के उत्तर के रूप में परिणत होकर सुनाई देती। तो मुझे तो कुंद कुंद को तो जो बात सुनाई दे गई, बाकी सबको तो वही सुनाई नहीं दी। उनकी तो जिज्ञासाएं भिन्न भिन्न थी, उन्हें उनकी बात सुनाई दी। समझ में? तो भी यदि ये कहे कि नहीं आज भगवान ने ये बात कही थी, ये दिव्य ध्वनि में आई थी, उसने नहीं सुनी उस रूप में, क्योंकि उसकी जिज्ञासा वो नहीं थी, तो भी वह मात्र हाथ जोड़ के विनय पूर्वक कहता है। जैसे सोनगढ़ में हमने कई बार देखा, बहुत से लोग थे जिनको कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी बोलते थे। अंत में एक ही वाक्य होता था, प्रमाण वचन गुरुदेव। आदाड़ान प्रमाण, ये प्रमाण से ही चर्चा चल। ये प्रमाण प्रत्यक्ष परोक्ष वाला प्रमाण नहीं है, ये प्रमाण उस श्रद्धान वाला, उस विश्वसनीयता वाला, जिसमें दूसरा कोई विकल्प नहीं, वो है। समझ में? जिसमें स्वप्न में भी शंका नहीं की जा सकती है। कोई कितने प्रमाण दे, पर उसके विरुद्ध प्रमाण देखने पर भी शंका नहीं की जा सकती। ये वो है। इसलिए आचार्य देव की पीड़ा देखो इसमें। 23वीं गाथा विदेह क्षेत्र की भगवान की दिव्य ध्वनि की गाथा। आदाड़ाण प्रमाणमणाणमणय प्रमाणमुत्तिष्ठ रेयम लोया लोयम तम्माणाणम तु सव्वगयम। ये दिव्य ध्वनि की गाथा है। तो कुंद कुंद यहां आके लिख रहे, तो यहां के लोगों की मन, महाराज ये क्या लिख दिया, बाकी गुणों का क्या होगा? तो आचार्य को दृढ़ता से बोलना पड़ा, वज्र प्रहार करके बोलना पड़ा। जिससे ये जो बोलने वाले हैं ना, वो यहीं पाए जाते हैं, ऐसे वहां नहीं पाए जाते। क्योंकि जिन जीवों की पात्रता हो, जो चौथे काल के हों, उनमें शंका और आशंका ये दोनों नहीं होती। शंका और आशंका का अंतर समझते हो आप लोग? शंका होती है प्रतिपादित वचन में, और आशंका होती है भविष्य के लिए। यदि आप ऐसा कहोगे तो फिर ऐसा हो सकता है, ये आशंका। लेकिन यदि आप ऐसा कहोगे, ये जो बात है ना, ये तुम्हारी टोन है, ये शंका से पैदा हो, ये श्रद्धा से पैदा नहीं हो, ये श्रद्धा के स्वर नहीं। ये जो जस बन रहा है ना, ये तो केवली ऐसा भणिदम, जब आचार्य कहते ऐसा भगवान ने कहा है, तो फिर जब भगवान ने कह दिया तो ये कौन खड़ा हुआ? भाई साहब एक्सक्यूज मी, ये है कौन? भाई साहब एक चीज बताना जरा। क्या? तो हमारे एक साथी थे दीदी, तो उनको आदत थी, कुछ भी आप पढ़ा लो, कुछ कर लो, उनको उंगली उठा के
तो वो मजाक में मैंने उनके ऐसे मजाक भी उड़ता था। तो उनको वो बोले कि सर हमारी एक छोटी सी शंका है। तो दूसरे एक विद्वान थे, आज भी है, वो बोले भाई साहब अपनी लघु शंका आप अपने मुंह में रखो। कहते आप बार बार ऐसे उसके पीछे ये गंदा शब्द लगे कुछ भी लगे, लेकिन जो जिन वचन में शंका रखना इतना ही अपवित्र है जैसे आप लघु शंका दीर्घ शंका बोलते हैं, ऐसा अपवित्र। आपका व्यक्तित्व, आपका चिंतन, आपका दुस्साहस वह इतना अपवित्र है। ये यहां होता है, वहां नहीं होता। अभी इसका व्याख्यान आप कहो तो 3 दिन तक करो, सिर्फ इन 2 शब्दों का। क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है आपको जीवन तो दिखाओ। रहूंगा नहीं क्योंकि मूल विषय छूटने लगेगा, लेकिन बता रहा हूं इसके पीछे मेरे पास इतना मैटर क्यों कह रहे कुंद कुंद। जस्से ही है, ये इतना सा शब्द है जस्से लिखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे लाखों मील की दूरी और चौथे और पंचम काल की दूरी बसी हुई। जब तक दोनों को नहीं देखा जाएगा तब तक इस शब्द की व्याख्या नहीं हो सकती। वहां ऐसा होता था और यहां ऐसा। कुंद कुंद के एक बार हाथ कांपे कि लिखूं कि नहीं लिखूं, ये चौथे काल की बात इन पंचम काल वालों के बीच में लिखूं कि नहीं लिखूं। फिर उन्होंने साहस जुटाया, दृढ़ता से लिखा और दृढ़ता से सिद्ध किया कि ये सब शंकाएं करना, ये बीच बीच में जो एक्सक्यूज मी करना, ये तुम लोगों की खुरापाते हैं, ये तुम्हारी मानसिकता है। हम जहां आए वहां भगवान के वचनों में एक्सक्यूज मी कोई नहीं करता, वहां तो प्रमाण वचन करते। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा है। ये अकेला एक शब्द रणहवदी भगवान ने कह दिया फिर भी नहीं होता, फिर भी उसका विश्वास नहीं होता, उसमें हां करने की भावना नहीं होती। टोडरमल जी के मुख्य महाप्रकाशन में एक सेंटेंस, एक शैली बार बार आती, भाई जी आपने कहा सो तो ठीक। अरे ठीक है, फिर आगे क्यों? लेकिन बहुरी, वो जो बहुरी है ना, वो सारा सत्यानाश करता है। वो जस मन तो करता है कि भैया तू अपनी लघु शंका क्या क्या कह रहा है। 3 लोक के नाथ केवली परमात्मा साक्षात समोसण में विराजमान तीर्थंकर देव जो दिव्य ध्वनि से जो बात कह रहे हैं वो मैं लेके आया कि आदाणाण प्रमाणम मणाणम लेय प्रमाणम उद्दिष्टम लेयम लोया लोयम तम्माणाणम तु सव्वगयम। ये कहने के बाद भी जैसे कैसे हो जाएगा, बाकी गुणों का क्या होगा। जस, वो जस कौन है कि जो इह पाए जाते हैं, तिह नहीं पाए जाते। वहां नहीं पाए जाते थे ऐसी नस्ल के जीव, ऐसी नस्ल के जीव यहां पाए। मैंने लिखा था एक बार, दीदी लास्ट बात कह रहा हूं, समय हो रहा है, मैंने लिखा था वीर शासन जयंती के लेख में, आपको याद हो, मैंने कहा यदि आज के लोग भगवान के समोसण में होते कि 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली, तो लोग कह रहे होते भाई साहब जगह जगह घर घर जाप करो, मंदिरों में शांति धारण कराओ, भगवान का घोर उपसर्ग आया है, भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं हो रही, हाय हत्या मचाते। लेकिन वो वहां के जीव थे 66 दिन तक शांत, प्रभु की मुद्रा, वीतराग मुद्रा दिख रही, प्रशांत मुद्रा दिख रही, उसको ही आत्मसात करते हुए प्रसन्न थे। एक ने भी ये व्यग्रता नहीं दिखाई, ये जरा सी प्रतिकूलता आते ही ये धारा और फलां धारा, ये सब पंचम काल के कुलक्षण है, ये कुलक्षी जीव है जिनको ऐसे टोटके करने की भावना आती है। अरे वास्तविकता क्या है? जिन वचनों को स्वीकार करो, उसे समझने की कोशिश करो, तब तुम तिह के होगे, वरना इह के रह जाओगे। ये बात तो तिह की है,
लेकिन तुम ई के तरीके से समझना चाहते हो तो कुंद कुंद तुम्हें फिर तुम्हारी भाषा में समझाएंगे कि फिर उस आत्मा का क्या होगा और उस ज्ञान का क्या होगा। जो कम या ज्यादा होगा उस ज्ञान का स्वरूप क्या होगा और उस आत्मा का स्वरूप क्या होगा, ये तो हम तब समझेंगे। लेकिन उसके पहले जिस और ये इस शब्द का मर्म समझना होगा आपको। अभी थोड़ा बताया, थोड़ा और कल बता के फिर इन गाथाओं पर आगे चर्चा करेंगे। आज समय हो